नमस्ते बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार जय सिंह विनोबा भावे नगर मनपा हिंदी शाला का शिक्षक। बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन कक्षा तीसरी के अंतर्गत पाठ 12 भोजन हमारी आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि भोजन के बहुत सारे घटक होते हैं तथा भोजन की हमें नितांत आवश्यकता होती है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम भोजन में किन किन घटकों का समावेश करते हैं तथा प्रत्येक प्राणी तथा वनस्पति को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है तथा भोजन के अंतर्गत प्राणी तथा वनस्पति में क्या विविधताएं पाई जाती हैं तथा भोजन के अभाव में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इत्यादि के विषय में हम विस्तृत रूप से इस पाठ में अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तथा समझने का प्रयास भी करेंगे। बताओ तो बच्चों, बीमार होने के कारण यह लड़की बहुत कमज़ोर हो गई थी। कुछ दिनों बाद वह ठीक हो गई। वह किस कारण ठीक हो गई होगी, बता सकते हो बच्चों? वेरी गुड। हाँ, उसने दवाई तो लिया होगा, परंतु क्या दवाई खाने से ही केवल वह ठीक हो गई? नहीं, दवा के साथ साथ में भोजन की भी आवश्यकता नितांत आवश्यकता थी, क्योंकि वो लड़की क्या हो चुकी थी? कमज़ोर हो चुकी थी। तो अर्थात कमज़ोरी में क्या हुआ होगा? कमज़ोर होने की कमज़ोरी का मुख्य कारण है उसके भोजन में घटकों की कमी। तो उसने जब भोजन सही ढंग से किया तब वह ठीक हुई होगी। अच्छा बताओ बच्चों, बच्चों की ऊंचाई तथा वजन किस कारण बढ़ता है? देखो बच्चों, जब बच्चा पैदा हुआ तो एकदम छोटा था, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है तथा वह एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए स्कूल जाने तक की स्थिति में आता है। तो क्रमशः बच्चे की ऊंचाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है। तो यह किस कारण होता होगा? वेरी गुड बच्चों, यह किसके कारण होता है? भोजन के कारण होता है, क्योंकि बच्चा निरंतर भोजन करता है और भोजन में सभी घटकों का समावेश होता है, जिसके कारण भोजन के कारण ही शरीर की वृद्धि होती है। अब हम आगे देखेंगे कि हमें भूख क्यों लगती है। हमारे शरीर की सभी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से चलनी चाहिए। जैसे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इस समय हम पढ़ाई कर रहे हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं या घर का कोई काम करते हैं, तो ये सब क्रियाएं सही ढंग से या नौकरी पर जाते हैं तो इन सभी क्रियाओं को सही ढंग से चलनी चाहिए। इसीलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन से क्या होता है? हमारे शरीर का विकास होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, और भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। तो विकास में हमारा वृद्धि महत्वपूर्ण होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो छोटा होता है, धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। और भोजन की आवश्यकता का मुख्य कारण होता है कि शरीर के अंदर क्षरण की पूर्ति होती है। जब हम दिन भर जो कार्य करते हैं, इससे हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा समाप्त होती है। तो उस ऊर्जा को पुनः लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? भोजन करना पड़ता है, और भोजन के द्वारा ही हमें शरीर में शक्ति प्राप्त होती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना बच्चों कि यदि हमें पर्याप्त भोजन न मिले तो हमारे शरीर में थकावट आ जाती है, उत्साह कम हो जाती है, कमजोरी आ जाती है। ऐसे समय में हमें और तेज भूख लगती है। थोड़ा सा खाना खाने पर हमें तुरंत अच्छा लगने लगता है, और ऐसे समय में जब हम भूजन लग जाती है, जैसे हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और ऐसे समय में कुछ खाने के मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हम अधिक काम करते हैं तो हम अधिक थक जाते हैं, तो हमें अधिक भूख लगती है। अर्थात जो अधिक परिश्रम का काम करता है, शारीरिक परिश्रम का काम करता है, उसे भोजन की नितांत आवश्यकता होती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना बच्चों कि भोजन के द्वारा ही हमें शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, और जिसके कारण ही हम दैनिक जीवन के निम्नलिखित काम को करते हैं। इसीलिए भोजन में हमारे सारे घटकों का होना नितांत आवश्यक होता है। अच्छा बच्चों बताओ, हमारे हमारे पास 3 प्रश्न हैं। तो क्या सजीव एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? क्या गाय, भैंस, हाँ, जानवर, शेर, बाघ, चीता सब एक ही तरह के भोजन करते हैं? नहीं, उनके भोजन में विविधताएं पाई जाती हैं। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। चलो दूसरा प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। तो गाय घास खाती है, अतः क्या बिल्ली भी घास खाएगी? नो, सही बात बच्चों। बिल्ली घास नहीं खाती है। बिल्ली क्या खाती है? दूध खाती है या चूहे मारकर खाती है। ठीक है, चलो इसको भी हमें आगे अभी और पढ़ना है। तो बिल्ली को भोजन में चूहे पसंद है, तो क्या बकरी भी चूहे खाएगी?
बकरी चूहे खाएगी क्या? नहीं खाएगी। वेरी गुड, क्योंकि बकरी क्या होती है? शाकाहारी जीव होती है, वो चूहे नहीं खाती है। तो हम आगे इसके बारे में और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो सभी इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि सभी जीवों के जो भोजन होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। उनके भोजन में क्या होती है? विविधताएं पाई जाती हैं। तो सभी सभी प्राणी हो चाहे जीव हो, उनके भोजन में विविधताएं पाई जाती हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं बच्चों। हाँ, अब हमें कुछ यहाँ पर नया सीखना है। पहली चीज़ होती है जिसे कि हम लोग कहते हैं खली। क्या कहते हैं? खली। खली क्या होता है, इसे समझने का प्रयास करो बच्चों। तिल, मूंगफली के दानों, बिनौले जैसे तिलहन के बीज या जैसे कि सरसों के बीज होते हैं ना, उनसे तेल निकालते हैं। ठीक है, उनको मशीन में डाला जाता है और उसमें से तेल निकालता है। तेल निकलने के बाद जो फोक या खली या छिलका बाहर निकल जाता है, एक तरफ से तेल निकलता है मशीन से, दूसरी तरफ से छिलका बाहर निकलता है। उस छिलके को जो फोक बाहर निकलता है उसे ही खली कहते हैं, या कुछ स्थानों पर इसे ये सीठी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको खली कहते हैं। दूसरा शब्द हमारे लिए नया शब्द यहाँ पर है सानी। खली। खली तो समझ में आ गया सभी को ऊपर बच्चों। दरदरे अनाज जो कि बड़े दरदरे होते हैं वो आकार में छोटे बड़े होते हैं, दरदरे अनाज, खड़े अनाज। ठीक है, गुड़। ठीक है, उन सभी को एक साथ मिलाकर ऐसे भिगोकर रख दिया जाता है, जिससे उसमें खटास पैदा हो जाती है और इससे बनने वाले पदार्थ को सानी कहते हैं। ये सानी जो है यह मुख्य रूप से जैसे गाय, भैंस, बैल इत्यादि को दिया जाता है, जो परिश्रम के काम करने वाले जीव हैं या दूध देने वाले प्राणी हैं, जिससे कि जानवरों को ताकत और एनर्जी मिलती है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब भोजन में विविधताओं, प्राणियों के भी विविध भोजन में विविध विविधताएं पाई जाती हैं, विविधताएं पाई जाती हैं। पहला, जैसे कि आपको गाय दिख रहा है, तो गाय भैंस पालने वाले लोग उन्हें भोजन के रूप में क्या देते हैं? घास देते हैं। घास के अलावा भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, खली या सानी भी उन्हें खाने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा जो घोड़े होते हैं वो दौड़ने का काम करते हैं, तो घोड़े को घास के साथ में भिगोए हुए चने दिए जाते हैं। तो घोड़े के लिए चना जो होता है बहुत ही पौष्टिक आहार होता है, उससे उसके अंदर, शरीर के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। जो भेड़ तथा बकरियां होती हैं वह घास के साथ झाड़ियों की पत्तियां भी खाती हैं। तो देखो, वो घास भी खाती हैं, यहाँ देखिए घास खा रही है, और यहाँ पर झाड़ियों की पत्तियां, जो झाड़ियों में कांटे होते हैं, परंतु फिर भी बकरियां उसका कांटों में से भी पत्तियों को चुनकर आसानी से खा लेती है। इसके अलावा आप देख रहे हो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? बिल्ली दिखाई दे रही है। बिल्लियों को क्या पसंद होता है? बिल्लियों को दूध तो बहुत पसंद होता है, दूध देखो पी रही है, परंतु उतना ही पसंद उनको क्या होता है? चूहे। तो दूध से ज़्यादा उनको पसंद होते हैं चूहे। और चूहे के अलावा यदि अगर उनको बिल्लियाँ को गौरैया, कबूतर, परेवा जैसे पंछी मिल जाएंगे तो उनको भी पकड़कर मारकर वो क्या करती हैं? खा जाती हैं। इसी तरह से ये क्या है बच्चों? कुत्ता। जो कुत्ता होता है उसे हम लोग रोटी या भाकरी तो खाने को देते हैं, ज्वारी या बाजरे की या आटे, गेहूं की बनी हुई आटे, परंतु कुत्ते को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है? मांस। उसे मांस भी पसंद होता है। तो बिल्ली, कुत्ता पालने वाले लोग खाने के लिए उन्हें मांस के अलावा मछली भी देते हैं। तो उनके मुख्य मुख्य भोज्य पदार्थों में क्या होता है? जो होता है वो मांसाहारी जीव के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए वो मांसाहारी जीव मांस का भी सेवन करते हैं। आगे हम देखते हैं जंगल में। आप बच्चे सभी जंगल जानते हो ना, जंगल में बहुत सारे जीव रहते हैं। तो जंगल में जैसे यहाँ पे है हिरण, ये है नीलगाय या भैंसा जैसे प्राणी होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये हरी पत्तियां खाकर जीवित रहते हैं। तो जंगल में जो हरी घास पाई जाती है ना, देखो हरी हरी घास है, इसी हरी घास या पत्तियों को खाकर जिंदा रहते हैं। परंतु इनसे किसानों को भी बहुत खतरा रहता है। किसानों को कैसे खतरा रहता है? क्योंकि ये आसपास की खड़ी हुई फसल, कभी कभी वो गाँव में या खेतों में घुस जाते हैं, तो खड़ी फसल को भी खाकर नुकसान पहुँचाते हैं। तो इससे
इससे किसानों को बहुत हानि भी होती है, इसीलिए उनको संभल के रहना पड़ता है। अब देखते हैं हम मांसाहारी जीव के बारे में। जंगल में बाघ, सिंह, भेड़िया जैसे प्राणी रहते हैं। जैसे कि हमने अभी पता, कुत्ता बिल्ली थे, वो दूध पी सकते थे, घास खाते थे, परंतु ये जो जानवर हैं ये केवल शाकाहारी नहीं होते, ये केवल मांसाहारी होते हैं। ये इनको केवल केवल ये शिकार करके खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, अन्य प्राणियों को मारकर उनका मांस खाते हैं। ठीक है तो ये हिंसक प्राणी है। ये मानव वस्तुओं में आकर कभी भी, मानव जहाँ पे हमारा मकान घर है वहाँ पे आके कभी शिकार नहीं करते, परंतु कभी कभी भूख या मरने की स्थिति में तो आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में मानव बस्तियों का आने का साहस करते हैं और वह ज़्यादातर मानव बस्ती में आकर जो छोटे पशु या जानवर होते हैं उन्हीं का शिकार कर कर खाते हैं। गोठे में जो पशुएं पाली जाती हैं ना, मनुष्य जो जानवर पालता है अपने फायदे के लिए, उनको वो मारकर खाते हैं। कई बार क्या हो जाता है बच्चों, लोमड़ी तथा गीदड़ भी प्राय मनुवस्तुओं में आने का साहस करते हैं। अगर आप गांव गए होंगे तो ये देखिए, लोमड़ी है या गीदड़ है, तो ये आने का साहस करते हैं या आते भी हैं, परंतु इनमें इतनी शक्ति नहीं होती क्योंकि ये छोटे होते हैं, कुत्ते के आकार के होते हैं, अतः ये पशुओं को मारकर खा पाना संभव नहीं होता। इसीलिए लोमड़ी प्राय क्या करती है, छोटे जानवर जैसे मुर्गी मुर्गे होते हैं ना, छोटे जीव होते हैं, उनको ही पकड़कर भगाकर लेकर मारकर खाती है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमें देखना है कि पंछियों के भोजन में विविधता। सभी क्या, अभी तक तो हमने प्राणियों के बारे में पढ़ा, देखो पंछियों के भोजन में विविधता। देखो चिड़िया है, क्या करती है, फसलों के दाने खाती है। कबूतर देखो क्या कर रहा है, दाने खा रहा है। यहाँ पे आपको मुर्गी दिखाई दे रही है, वो कीड़े मकोड़े खा रही है। यहाँ पे देखिए चिड़िया दिखाई दे रही है, वो पेड़ के फलों को खा रही है। तो अर्थात जिस प्रकार से प्राणियों में भोजन में विविधता दिखाई देती है, इसी तरह से पंछियों के भोजन में भी विविधता दिखाई देती है। ठीक है बच्चों। तो अब देखो, किसान अपने खेत में अनाज तथा दलहन की खेती करता है कि नहीं, और खेती करता है तो उसी खेती के फसल के तैयार हो जाने पर उसमें दाने पड़ जाते हैं और उस दाने को खाने के लिए आसपास के पंछी आने लगते हैं। उनके द्वारा कई बार क्या हो जाता है, उनके द्वारा फसल की बर्बादी भी हो जाती है। केवल किसान को फायदा ही नहीं होता, उनसे नुकसान भी होता है। तो ऐसी बर्बादी से बचने के लिए क्या करते हैं, तो ऐसी बर्बादी से बचने के लिए फसलों को क्या करता है किसान, देखो यहाँ पर किसान देखो क्या कर रहा है, इसको कहते हैं गोफान या ढेलवास चलाना पड़ता है। इसमें क्या होता है, एक रस्सी की बनी होती है, आगे पत्थर या ढेला रखकर उसे घुमाकर फेंका जाता है, जिसके कारण पक्षी उड़ जाते हैं। तथा यहाँ पे देखिए, मानवीय प्रतिकृति बनाकर भी, पुतला बनाकर भी टांगा जाता है, जिसके कारण पक्षी कम आए, नहीं तो इससे फसल की किसान को बहुत अधिक नुकसान भी हो जाता है। अब बताओ बच्चों, बहुत से छोटे प्राणी क्या खाते होंगे, जैसे खटमल क्या करता है, मनुष्य के खटमल क्या करता है, खटमल क्या करता है बच्चों, बताओ जरा, स्लाइड से रख गया है फिर भी देखते हैं हम लोग। तो खटमल क्या खाता है, हाँ, बहुत सारे प्राणियों के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खटमल। खटमल मनुष्य का रक्त चूसता है, यानी कि हमारा आपका खून चूसता है, जिसके घर में भी आ जाते हैं वो खून चूसता है। जबकि किलनी गोठे के जानवरों का रक्त चूसती है। किलनी जो होती है ना, ये गोठे का जानवरों के शरीर में चिपक जाती है और उनके रक्त को चूसती है। छिपकली और गिरगिट, जैसे देखो छिपकली है, गिरगिट है, ये क्या करते हैं, कीड़े खाते हैं। इल्ली क्या करते हैं, इल्ली और कुछ कीटक पेड़ के पौधे को कुतर कर खाते हैं। देखो पेड़ के पौधे के पत्तियों को वो कुतर कर खाते हैं। और तितली क्या करती है, तितली मुख्य रूप से फूलों के रसों को चूस कर अपना ना क्या करती है, पेट भरती है। तो इस तरह से बहुत सारे प्राणियों में या कीटकों में भी भोजन में अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि मच्छर बहुत प्रकार के होते हैं। अधिकांश मच्छर वनस्पतियों का, हम लोग सोचते हैं कि मच्छर, सारे मच्छर हमें काटते हैं, ऐसा नहीं है। अधिकांश मच्छर क्या करते हैं, वनस्पतियों का फूलों का रस शोषण करते हैं। कुछ ही मच्छर जो होते हैं वह मनुष्य के शरीर से रक्त लेते हैं, और वो भी केवल मादा मच्छर ही शरीर को रक्त लेती है, नर नहीं काटते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों। अब जिस प्रकार से प्राणी भोजन बनाते हैं, उसी प्रकार से वनस्पतियां भी अपना भोजन बनाती हैं। तो वनस्पतियों को भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे वनस्पतियों के जड़
और ज़मीन में नीचे जाते हैं और वो ज़मीन से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। और वनस्पतियों की जो पत्तियां होती हैं, हाँ, वो हवा पर लेती हैं और वो सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाती हैं। तो किस प्रकार भोजन बनाती हैं, इसे समझने का प्रयास करो बच्चों। जैसे कि जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुंच जाता है, उन पत्तियों में असंख्य छेद होते हैं और उन छेदों में क्या होता है, अतः हवा हवा शोषित करती है तथा ऊपर से क्या मिलता है उनको, सनलाइट अर्थात सूर्य प्रकाश मिलता है। तो हवा, सूर्य प्रकाश और पानी की सहायता से वनस्पतियां भोजन बनाती हैं। और वनस्पतियां जो होती हैं वे स्वयं पोषी होती हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती, वे स्वयं पोषी होती हैं अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। तो वनस्पतियों को इसीलिए आत्मनिर्भर भी कहा जाता है, क्योंकि वनस्पतियों को भोजन मुख्य रूप से कहाँ तैयार होता है, उनकी पत्तियों में तैयार होता है और इसके लिए उनको सूर्य प्रकाश की नितांत आवश्यकता होती है। आगे हम देखते हैं, तो हमने इस पाठ में क्या सीखा, हमने सीखा कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वनस्पति हो या प्राणी हो। ठीक है, भोजन भोजन के कारण काम करने की शक्ति मिलती है, वृद्धि होती है और शरीर में क्षरण की भी पूर्ति होती है। अर्थात जैसे जैसे हम परिश्रम या कोई काम करते हैं तो शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है, तो उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए भोजन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तीसरा चीज़ है, प्राणी प्रकृति से बनाए गए भोजन को खाकर खाते हैं। तो हम जो भी भोजन करते हैं वो हमें मुख्य रूप से कहाँ से मिलता है, प्रकृति से ही मिलता है। तो प्रकृति से मिलने वाले चीज़ों को ही प्राप्त करके हम अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। और विभिन्न सजीवों के भोजन अलग अलग होते हैं, अर्थात सजीवों के भोजन में विविधता पाई जाती है। कुछ प्राणी मांस खाते हैं तो कुछ पत्तियां खाते हैं, कुछ एक दूसरे का रक्त चूसते हैं, तो कुछ कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो कुछ कीटक वनस्पतियों के पत्ते भी कुतर कर खाते हैं या फूलों के रसों का, कुछ कीटक फूलों के रसों को भी चूसते हैं, जैसे तितली, भौरे, मच्छर इत्यादि। तो इस तरह से कीटकों के भोजन में भी अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। और अंत में हमने क्या सीखा बच्चों, वनस्पतियां सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, इसीलिए वनस्पतियों को स्वयं पोषी या आत्मनिर्भर भी कहा जाता है, क्योंकि वो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहती है। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आपको यह पाठ अवश्य समझ में आया होगा। अब हम इस पाठ के स्वाध्याय को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आपको यहाँ पे तालिका बनाई गई है, 2 तालिका दी गई है। आपको इसमें करना क्या है बच्चों, नीचे दिए गए प्राणियों के नाम दिए गए हैं और वो क्या खाकर अपना पेट भरते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहले तालिका में प्राणी और दूसरे में लिखा है कि वनस्पति का कौन सा भाग खाते हैं, अर्थात तो बकरी क्या खाती है, पहले में बकरी खाती है पत्तियां। दूसरी चीज है तितली, तितली क्या खाती है, फूलों का मकरंद अर्थात फूलों का रस चूसती है। इल्ली क्या करती है, वनस्पतियों की जो कोमल पत्तियां होती है ना, नाजुक पत्तियां, उनको खा लेती है। और मच्छर क्या खाता है, मुख्य रूप से वनस्पतियों का रस चूसकर अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखते हैं, आगे आपको कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि पर्याप्त भोजन ना मिले तो क्या प्रभाव पड़ता है, यदि हमें भोजन पर्याप्त न मिले तो क्या हो जाएगा, यदि हमें पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा तो थकावट आ जाती है, हमारा उत्साह घट जाता है, शरीर की वृद्धि मंद हो जाती है अर्थात विकास की गति रुक जाती है और उसका समुचित विकास नहीं हो पाता। इसीलिए हमें पर्याप्त भोजन हमेशा मिलना आवश्यक होता है। हाँ, दूसरा प्रश्न है, हिंसक प्राणी मानव बस्ती में क्यों आ जाते हैं, जो जंगली जानवर है कई बार हमारे मानव बस्ती में क्यों आ जाते हैं। तो हिंसक प्राणियों को भी जैसे हमें भूख लगती है, वैसे हिंसक प्राणियों को भी भूख लगती है और उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। जंगल में रहने वाले अन्य प्राणी का शिकार कर कर अपनी भूख निपटाते हैं, जिस कारण जंगल में उन्हें शिकार नहीं मिलता। तो जो कई बार जंगल में शिकार नहीं मिलता, मजबूरी में वो भोजन की खोज में मानव बस्ती में आ जाते हैं। तो वो जानबूझकर नहीं आते, वो जाना भी नहीं चाहते, परंतु क्या है कि जंगली हिंसक जानवरों को कई बार भोजन के अभाव में या दिशाशूल होने के कारण भी आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे का क्या प्रश्न दिया गया है कि मानव बस्ती में आने वाली लोमड़ी गाय का शिकार क्यों नहीं कर पाती।
अच्छा बताओ, अभी बताया था ना लोमड़ी या सियार जो मानव बस्ती में ही ज़्यादातर आके रहती हैं, आ जाती हैं और रहती भी हैं, तो वो गाय का शिकार क्यों नहीं कर पाती बच्चों? क्यों नहीं कर पाती? लोमड़ी प्राय जंगल में ही अपना भोजन प्राप्त करने का प्रयास करती है, पर वह कमजोर तथा डरपोक प्राणी है और उसमें गाय जैसे प्राणी को उठाने की शक्ति नहीं होती है, वो बहुत ताकतवर नहीं होती। दूसरी चीज़, इसलिए वह गाय का शिकार नहीं करती। ठीक है, तो गाय का शिकार तो ताकतवर प्राणी कर सकता है, जैसे सिंह है, बाघ है, शेर है, तो वो लोमड़ी या सियार नहीं कर सकता। ठीक है। अब आपको कुछ नीचे नीचे आपको क्या दिया गया, कुछ प्राणियों के नाम दिए गए हैं, जिसमें कि मांस खाने वाले तथा मांस न खाने वाले प्राणियों के नाम अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि सिंह क्या करता है, मांस खाता है। हाथी क्या करता है, मांस नहीं खाता है, केवल घास फूस या पत्तियां पत्तियां खाता है। ठीक है। इसके बाद है गधा। गधा भी केवल हरी घास और पत्तियों को खाता है। इसके बाद है भेड़िया। भेड़िया के मांस खाने वाला प्राणी है। हिरण क्या है, हिरण जो है वो घास खाने वाला प्राणी है। और शार्क मछली जो समुद्र में रहती है वो क्या खाती है, वो भी मांस खाने वाली है, अर्थात अन्य अन्य मछलियों का ही शिकार कर कर अपना पेट भरती है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों, आपको यह मेरा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तभी तथा सभी बच्चों से अनुरोध है कि स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर का लेखन करेंगे तथा उसे समझने का भी प्रयास करेंगे। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसीलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।